नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासेस में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपके समझ लेके आए हैं कुछ वीडियो इस प्रकार की जो कि आपकी हर एक परीक्षा में पूछी जाती है और ये विशेषकर आपके लिए आर्मी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पूर्व मैंने आपके सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी 02 कराया था। आज मैं आपके समक्ष सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी 03 लेके आया हूँ। देखिएगा पहला क्वेश्चन, ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताइएगा, ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मंगल, शनि, बृहस्पति, पृथ्वी। ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। मैं बता दूं, अपने सौर मंडल सोलर सिस्टम में लगभग 8 ग्रह आते हैं, लगभग 8 ग्रह। और 8 ग्रह में भी पहले आपका सूर्य क्या है? आपका एक तारा है। सूर्य क्या है? एक आपका तारा है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध। फिर उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण। लगभग कुछ इस प्रकार के ग्रह आते हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण। जिसमें कि आपका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपका? बृहस्पति। उसके बाद सबसे छोटा ग्रह कौन सा है आपका? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है बताइए, कमेंट करके मुझे बताएं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। और नेक्स्ट, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है और सूर्य के सबसे सर्वाधिक दूरी पर कौन सा है आपका? वरुण ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा अब, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? सुमित्रा महाजन, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, कुमारी शैलजा। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल। कौन है? प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्राकृतिक उपग्रह को क्या कहते हैं? अब पहली बात तो आप ये देखिएगा कि ग्रह किसे कहते हैं और उपग्रह किसे कहते हैं। ग्रह किसे कहते हैं और उपग्रह किसे कहते हैं? जो आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे हम ग्रह कहते हैं। तथा वे आकाशीय पिंड जो, जैसे कि आपका देखो, पृथ्वी क्या है? आपका एक ग्रह है। और ये क्या है? आपका सन है। ये क्या है? आपका अर्थ है। और ये अर्थ क्या है? आपके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। लेकिन अर्थ के चारों ओर क्या है? एक उपग्रह है। अर्थ के चारों ओर एक उपग्रह है, यानी कि मैं कह सकता हूँ पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा, जैसे हम कहते हैं मून। और मून क्या है? आपका पृथ्वी का परिक्रमा लगा रहा है और पृथ्वी सूर्य की। तो सिंपल कह सकते हो, वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के परिक्रमा लगाते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं। तथा वे आकाशीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा लगाते हैं उसे हम उपग्रह कहते हैं। देखिएगा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा फिर आपका? चंद्रमा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? चंद्रमा सही है, राइट आंसर इज मून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य की सबसे बड़ी मात्रा ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? कैसे होती है? फ्यूजन से, फिशन से, विद्युत से, ताप से। तो इसका ए ऑप्शन इज राइट, फ्यूजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था आपका? टिम बर्नर्स-ली ने, या बेटनसर्फ ने, या मार्क जुकरबर्ग ने, या बिल गेट्स ने? तो मैं बता दूं, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने। और मैं बता दूं, इंटरनेट का जो आविष्कार कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। उसके बाद इंटरनेट का आविष्कार 1969 में है, लेकिन जन साधारण के लिए इसका उपयोग कब से आया है? 1995 से। नेक्स्ट, मुझे आप लोग कमेंट करके बताएं कि मार्क जुकरबर्ग ने किसका आविष्कार किया है, जो कि आपका सोशल मीडिया में बहुत ही प्रचलित है। मार्क जुकरबर्ग ने किसका आविष्कार किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, भारतीय महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। ठीक है, कौन सा है आपका? प्रशांत महासागर। आपके 5 महासागर होते हैं, जिसमें आपको प्रशांत महासागर को हम रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। रिंग ऑफ फायर के नाम से हम जानते हैं। अर्थात सिंपल कह सकते हैं, इसमें वलय होते हैं, छल्ले जैसी आकृतियाँ या छल्ले जैसी आकार का ये बना होता है। तो इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
किस देश में बिग बेन घड़ी स्थित है? किस देश में बिग बेन घड़ी स्थित है? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी। तो इसका आंसर बी ऑप्शन इज राइट, अर्थात इसका आंसर इंग्लैंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस जीव का जीवन काल, किस जीव का जीवन काल सबसे लंबा है? किस जीव का सबसे जीवन काल सबसे लंबा है? देखिएगा इसका ऑप्शन, कछुआ, हाथी, तितली, गिलहरी। तो इसमें से ए ऑप्शन इज राइट। कछुए की उम्र लगभग बताया जाता है 120 साल से लगभग 150 वर्ष का ये होता है। तो कछुए की जो उम्र है वो सबसे ज़्यादा है। आप मुझे कमेंट करके एक क्वेश्चन होता है, हाथी की उम्र लगभग कितनी होती है? हाथी की उम्र लगभग कितनी होती है? नेक्स्ट, किस खेल को राजाओं का खेल कहा जाता है? राजाओं का खेल कहा जाता है, किसको कहा जाता है? शतरंज को हम राजाओं का खेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रविन्द्रनाथ ठाकुर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? नोबेल पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार या सरस्वती सम्मान। तो इनको किससे सम्मानित किया गया था? नोबेल पुरस्कार से, यानी 10 का ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, दुनिया का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? पहला है काप्सू कैनिवेरल, दूसरा है येलोस्टोन, फिर है आपका कटिनिया, फिर है आपका क्यूसलैंड। तो दुनिया का सबसे लंबा समुद्र कौन सा है आपका, बताइएगा कौन सा है आपका? 11 का डी, यानी कि सिंपल कह सकते हो क्यूसलैंड सबसे बड़ा समुद्र तट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस देश की मुद्रा येन है? किस देश की मुद्रा येन है? तो आपकी जापान देश की मुद्रा कौन सी? येन। मैं बता दूं ये सारी ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये आपका विशेषकर जो आर्मी के लिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आर्मी के लिए बहुत ही विशेष क्वेश्चन है, जो कि आर्मी की परीक्षाएं आपको मैं बता दूं 30 जून से प्रारंभ हो रही हैं। 30 जून से प्रारंभ हो रही हैं, जो कि आपके 30 जून से पहला किस में चल रही है? जीडी की। पहले आपकी 30 जून से लगभग 3 जुलाई तक आपकी जीडी की परीक्षा चलेंगी आर्मी की, वो भी सीबीटी के द्वारा। सीबीटी अर्थात ऑनलाइन चलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, 13 क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 22 अप्रैल, 12 अगस्त और 9 जनवरी। पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को बनाया जाता है। नेक्स्ट 22 मार्च को क्या बनाया जाता है? 22 मार्च को क्या बनाया जाता है आपका? जल दिवस। 22 मार्च को जल दिवस बनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस। देखिएगा 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, उसके बाद मैं बता दूं विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, जो कि अभी निकल के गया है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है आपका 5 जून को। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? भारतीय महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर। तो ये भी आपका प्रशांत महासागर ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ, बोध गया, सांची या लुम्बिनी। बताइएगा कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसका? तो इसका सांची इज ऑप्शन इज राइट। सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया? यानी कि मैं ये क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, ऐसा कौन सा देश है जिसने महिलाओं के लिए मतदान का अधिकार दिया है? देखिएगा इसका ऑप्शन, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका न्यूजीलैंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस खेल में ड्रिबलिंग की तकनीक का उपयोग किया जाता है? बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेनिस। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका क्रिकेट। तो 17 का ऑप्शन आपका 20 सही है, बास्केटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस उपन्यासकार को बच्चों का साहित्यकार या बच्चों का साहित्यिक जनक माना जाता है? नेक्स्ट, जॉर्ज ऑरवेल या C.S. लुइस या J.K. रोलिंग या लुइस कैरोल। तो इसका ऑप्शन आपका 18 का डी, यानी कि लुइस कैरोल इज करेक्ट। नेक्स्ट, ट्विटर कैसा है आपका? ट्विटर क्या एक सोशल मीडिया का एक है। नेक्स्ट, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में। ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? दुनिया यानी कि पूरी दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? पहले देखिएगा, मलेशिया, माल्टा, वेटिकन सिटी। नेक्स्ट है लिंकटेनस्टाइन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है आपका? 20 का वेटिकन सिटी। ये दुनिया का सबसे छोटा देश है।
किस जीव की रीढ़ नहीं होती, यानी किस जीव की रीढ़ की हड्डी नहीं होती? मछली, पक्षी, कीड़ा या स्तनधारी? तो ये किसकी नहीं होती? आपकी कीड़े की। कीड़ा की आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। मछली की होती है, पक्षी की होती है, स्तनधारी की होती है। स्तनधारी में यह पूछा जाता है कि चमगादड़ कैसा प्राणी है? चमगादड़ कैसा प्राणी है? चमगादड़ कैसा है? आपका स्तनधारी। जो बच्चे को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्तनधारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन है आपका। हैरी पॉटर श्रृंखला में फ्लैक्सिक फैलिसिस किस प्रकार का पोइंटन है? इसमें पहला है स्वास्थ्य बढ़ाने वाला, नेक्स्ट भाग्य बढ़ाने वाला, नेक्स्ट प्रेम वाला और नेक्स्ट मनोभ्रंशकारी वाला। तो 22 का ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? भाग्य बढ़ाने वाला। ठीक है, नेक्स्ट, संसार की सबसे पुरानी ज्ञात शिलालेख कहाँ पाई गई थी? कहाँ पाई गई थी? मेसोपोटामिया में पाई गई थी। ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? HCl। देखिए, पहला ऑप्शन है आपका HCl, सेकंड H2SO4, फिर है HNO3, फिर है CH4। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो क्या है? आपका HCl। HCl इज करेक्ट। नेक्स्ट, H2SO4 किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को। सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। किसको? सल्फ्यूरिक अम्ल को। HNO3 नाइट्रिक अम्ल। CH3 यानी कि इसे हम कहते हैं मेथेन। क्या कहते हैं? मेथेन, जिसे मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। फिल्म शोले में अमिताभ बच्चन का किरदार किसने, या फिल्म शोले में अमिताभ बच्चन का किरदार किस नाम से जाना जाता है? देखो, ये थोड़ा करंट का भी आ जाता है, थोड़ा ये GK GS का तो है ही, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है और बच्चे अक्सर इसको गलत कर देते हैं। हालांकि खूब पता होगा ये बीरू का है या जय का है या रामलाल का है, ठाकुर का। तो किसी ने शोले मूवी यदि देखी हो तो मेरे ख्याल से देखो, रामलाल तो अब लगाओगे नहीं, ठाकुर तो फेमस थे वो लगाओगे नहीं, अब जय और वीरू में से आप कन्फ्यूज रहोगे कि जय है या बीरू है। ठीक है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा आपका? जय। यानी कि फिल्म शोले में अमिताभ बच्चन का नाम क्या था? आपका जय नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, आज की वीडियो में आपके लिए इतने ही क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपकी सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर 04 लेके आएंगे, जो इसमें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी। ठीक है, और इसमें से लगभग मैं बता दूं 1 या 2 नंबर का आर्मी में अवश्य पूछा जाएगा, तो इसलिए इसको अच्छी तरह वीडियो देखें। अगर यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।